हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम थियरम पढ़ेंगे। थियरम बोलो या फिर प्रॉपर्टी बोलो, किसका? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये बच्चों पेपर में ये पूछा जाता है, बाय चांस कभी पूछा गया या ना पूछा गया, लेकिन पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो जब पूछते हैं ना तो बच्चों ये पूरा थियरम का स्टेटमेंट प्लस गिवन प्लस टू प्रूफ और प्रूफ करना रहता है, और ये डायग्राम ये आपको पूरा करना पड़ेगा। इस पेपर में सिर्फ इतना दिया रहेगा कि स्टेट का मतलब होता है स्टेटमेंट, स्टेट एंड प्रूफ थियरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल का क्या प्रूफ करो? थियरम प्रूफ करो। और पहले क्या लिखा जाएगा बच्चों? स्टेट का मतलब ये स्टेटमेंट। टोटल ये 3 मार्क्स क्या कैरी करता है ये थियरम। कितने मार्क्स? कोई भी थियरम होता है ज्यादा ज्यादा 3 मार्क्स में आता है। 3 मार्क्स में 1 मार्क्स ये स्टेटमेंट लेता है, 1 मार्क्स क्या लेता है बच्चों? ये स्टेटमेंट लेता है। बाकी ये जो प्रूफ आप लिखोगे ना ये 2 मार्क्स कैरी करता है। तो ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है बच्चों, ये आपको याद करना पड़ेगा कंपलसरी। ये मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि 10th स्टैंडर्ड है, छोटे बच्चों तो रहे नहीं हम। तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या बोला है एक बार पढ़ते हैं। थियरम है, थियरम में स्टेटमेंट क्या बोला गया है? द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइन। मतलब रेशियो किसका? इंटरसेप्ट। मतलब ये जो लाइन है ये 3 पैरेलल लाइन है बच्चों। ये क्या है? 3 पैरेलल लाइन है। और ये T1 क्या है? ट्रांसवर्सल T1, ये ट्रांसवर्सल सेकंड ट्रांसवर्सल है। ये जो फर्स्ट ट्रांसवर्सल का जो रेशियो निकल गया ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर रहेगा। कैसे रहेगा बच्चों? यहाँ पे बोलेगा इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग इंटरसेक्ट। मतलब एक और ट्रांसवर्सल रहेगा जिससे यही सेम तीनों पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेगा, उसका रेशियो रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? उसका रेशियो रहेगा। रेशियो में अभी गिवन दिया गया है। गिवन में क्या दिया है? मुझे गिवन बच्चों लिखना पड़ेगा हर एक चीज। तो गिवन में क्या दिया है बच्चों? लाइन एल, लाइन एम एंड लाइन एन। लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन M and line M is parallel to line N। तो उससे आगे क्या दिया है बच्चों? T1 and T2 आर ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब पैरेलल लाइन को जो इंटरसेक्ट करके जाए, जो काट के जाए, उसे बोला जाता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल T1, ये जो T1 है इंटरसेक्ट द लाइन इन पॉइंट। ये लाइन है, तीनों लाइन है एल एम एन जो कि इंटरसेक्ट किया है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। और जो ये T2 है, T2 क्या है? ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट द लाइन P पे, Q पे, R पे, पॉइंट P Q R पे। टू प्रूफ क्या करना है बच्चों? टू प्रूफ में करना है ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले मैंने प्रूफ करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखा है कि ड्रॉ सेगमेंट पीसी विच इंटरसेक्ट लाइन एम एट पॉइंट डी। मतलब एक सेगमेंट बनाओ कहां से? P से लेके C तक। एक सेगमेंट बनाओ पीसी जो कि ये लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पे? पॉइंट डी पर। कहां पे? लाइन एम को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट डी पे। इसकी मदद से हम ये प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे बच्चों? ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। आओ देखो बच्चों प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे? अब बच्चों अगर देखोगे ये एक ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए पी सी या फिर ए सी पी, कोई भी नाम दू, ए पी सी दू या ए सी पी दू। तो मैं लिया बच्चों, क्या लिया? इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बच्चों? ए पी सी, ए पी सी। अगर ये ए पी सी को ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये एक साइड है उसका, एपी एक इस ट्राइंगल की साइड है। और ये बीडी जो है एक लाइन हो रहा है जो इंटरसेक्ट कर रहा है इससे टू रिमेनिंग साइड और पैरेलल है किससे? एपी से। क्या कर रहा है? एपी से। अगर ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल एपीसी, अगर ये एपीसी जो ट्राइंगल है इसमें जो साइड एपी है ये पैरेलल किससे है? बीडी से है। कैसे पता चला? क्योंकि गिवन है। अगर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम है, अगर ये पूरा इससे पैरेलल है तो ये पूरा और इसका आधा भी तो इससे पैरेलल होगा ना। अगर बच्चों अगर ये एक लाइन है, ये लाइन का नाम एल दे दिया और ये लाइन एम है, अगर इसका पूरा पैरेलल है तो उसका आधा भी तो पैरेलल ही होगा ना।
ऐसा तो नहीं है कि पैरेलल नहीं रहेगा, तो ये है। तो इसमें बच्चों स्टेटमेंट पहला क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एपीसी साइड या सेगमेंट एपी इज पैरेलल टू सेगमेंट बीडी, लिख दो बच्चों। पहला स्टेप बच्चों मैं ऐसे लिखता हूं 1 2 3, ये इजी रहता है कि रीजन देने के लिए। पहला स्टेप, सेगमेंट एपी इज पैरेलल टू सेगमेंट बीडी, सेगमेंट एपी इज पैरेलल टू सेगमेंट बीडी। कहां से मिला बच्चों, गिवन। कहां से मिला बच्चों, गिवन, ये मुझे दिया है, मैंने यहां पे लिखा है। एक मिनट बच्चों, ये भी रफ कर देते हैं, ये जो है अब बच्चों देखो स्टेप 1 क्या हो गया, एपी इज पैरेलल टू बीडी। अगर एक ट्रायंगल की एक साइड और एक लाइन अगर पैरेलल होते हैं और वो जो लाइन जो जा रहा है जो ट्रायंगल की साइड से पैरेलल है, अगर इंटरसेक्ट उससे रिमेनिंग साइड से करता है तो ये क्या हो जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का मैं रेशियो निकाल सकता हूं। तो मेरा सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप बच्चों क्या हो जाएगा, ये ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पीडी अपॉन डीसी हो जाएगा। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि ये ट्रायंगल एक है, ये लाइन और ये साइड पैरेलल है जो कि इंटर से रिमेनिंग साइड को कर रहा है। जब रिमेनिंग साइड करते हैं तो क्या होता है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी लेते हैं हम रेशियो। लिख दो बच्चों, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी सी, पी डी अपॉन डी सी। क्या है बच्चों, रीजन दे दो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थर्ड स्टेप लेते हैं अभी। अब अगर मैं ट्रायंगल कौन सा ले लूं बच्चों, पी सी आर ले लूं, कौन सा ट्रायंगल ले लूं, पी आर सी ले लूं या पी सी आर ले लूं, बात एक ही है। अगर मैं क्या ले रहा हूं, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, पी आर सी ले रहा हूं, ट्रायंगल पी आर सी। अब ये जो ट्रायंगल पी आर सी इसमें बच्चों देखोगे सेम वही हो रहा है, ये जो डी क्यू है ये पैरेलल है किससे, सी आर से, तो इसमें भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मुझे मिलेगा, इसमें भी मुझे रेशियो मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, रेशियो मिलेगा। और जब बीपीटी निकालते हैं ना बच्चों, जैसे ये फर्स्ट ट्रायंगल लिया मैंने, यहाँ से ए बी अपॉन बी सी लिया, अगर आप उल्टा लेते हैं ना सी बी अपॉन बी ए तो भी चलता, लेकिन ये ध्यान रखना जिस साइड से शुरू करते, जैसे ऊपर से शुरू कर रहे हो तो उससे सामने वाला भी ऊपर से शुरू करना है, अगर ये नीचे से शुरू कर रहे हो तो ये भी यहीं से शुरू करना है। जब आप इसको प्रपोर्शन में लिखोगे, किस में लिखोगे बच्चों, प्रपोर्शन में। अब जैसे इसमें इन ट्रायंगल पी आर सी लिया, क्या लिया बच्चों, पी आर सी, इसमें क्या है, ये डी क्यू पैरेलल टू सी आर है, लिख दो बच्चों। थर्ड स्टेप, सेगमेंट डी क्यू, क्या है, पैरेलल है किससे, सी आर से, सेगमेंट पी आर, सेगमेंट सी आर है, सॉरी बच्चों, सी आर, सेगमेंट सी आर। और रीजन क्या आ जाएगा बच्चों, गिवन, ये देकर आया है, रीजन क्या आ जाएगा बच्चों, सेगमेंट, ये सेगमेंट डी क्यू जो कि पैरेलल है सेगमेंट सी आर से। अब देखो बच्चों, ये भी बीपीटी कर लूंगा, अगर इसको बीपीटी करूंगा तो इससे रेशियो कैसे आ जाएंगे, पीडी अपॉन डीसी हो जाएगा, पीडी अपॉन डीसी आ जाएगा, इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। मैं स्टार्टिंग फ्रॉम पी से कर रहा हूं तो ऐसे ही लिया, और ये वाले ट्रायंगल में क्या किया बच्चों, ए बी से ऊपर से शुरू किया तो यहाँ से पी डी सी से किया। अब मैं कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ से ये पॉइंट से पी डी सी से कर रहा हूँ तो यहाँ से पी क्यू आर आएगा, तो यहाँ पे पी डी
अपॉन डी सी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर है। क्या आ जाएगा बच्चों? पी क्यू अपॉन क्यू आर। रीजन क्या आ जाएगा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। रीजन क्या आ जाएगा बच्चों? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। अब देखो बच्चों, मैंने क्या देखा कि ये पहला मेरा स्टेप नंबर 2 देख लो, स्टेप नंबर 4 देख लो। स्टेप नंबर 2 में क्या देख रहे हो? ये ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी है, और यहाँ पे पी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर है। मतलब यहाँ का क्या, ये पी डी अपॉन डी सी ये पी क्यू अपॉन क्यू आर से भी इक्वल है, और ये पी डी अपॉन डी सी है ए बी अपॉन बी सी से भी इक्वल है। मतलब ए बी अपॉन बी सी और पी क्यू अपॉन क्यू आर भी आपस में इक्वल होंगे ना। कैसे समझो? अगर ये पी डी मतलब एक दोस्त है, जो कि इसका दोस्त क्या है? ये ए बी अपॉन बी सी है, और ये पी डी का एक और दोस्त है जिसका नाम है पी क्यू अपॉन क्यू आर है। ये पी डी के कितने दोस्त है? 2 दोस्त है, एक ये है और एक ये है। तो अगर ये पी डी के जब 2 दोस्त है, ये भी है ये भी है, तो ये आपस में भी दोस्त हुए ना, क्योंकि दोस्त से दोस्त अब अपने भी दोस्त। तो अगर ये पी डी के 2 दोस्त है तो ये आपस में भी तो दोस्ती हुए ना, तो आपस में भी ये क्या हो जाएंगे बच्चों? इक्वल हो जाएंगे। फिफ्थ स्टेप में क्या लिख देंगे बच्चों? फिफ्थ स्टेप में ये लिख दूंगा कि ए बी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर से भी इक्वल है। लिख दो बच्चों, पी क्यू अपॉन क्यू आर से। कहाँ से मिला? स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 4 से। लिख दो, फ्रॉम 2 एंड 4। फ्रॉम 2 एंड 4 से मुझे ये मिला। अब ध्यान से देखो बच्चों, मुझे प्रूफ क्या करना था? ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, जो कि है ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर है। तो उसको एक बार 6 स्टेप में लिख दूंगा। 6 स्टेप में देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर आ जाएगा। पी क्यू अपॉन क्यू आर कहाँ से आया? स्टेप नंबर 5 से। डाल दो बच्चों, फ्रॉम 5। कहाँ से आया? फ्रॉम 5। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। किसका प्रूफ हो जाएगा? प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो ये प्रूफ पूछता है, और ये यूज करके अगर ऐसे कोई 3 पैरेलल लाइन दिया रहेगा, उसमें 2 ट्रांसवर्सल रहेंगे, तो उसका तुरंत रेशियो निकालना बच्चों। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर इसका आंसर रहेगा। आप फिर से देख लो बच्चों, मैंने पहले क्या किया? मैंने क्या बोला बच्चों? ड्रॉ सेगमेंट पी सी। फिर क्या किया? इंटरसेक्ट लाइन है, जो कि बीच में एक लाइन है आता है, इंटरसेक्ट किया कहाँ पे? पॉइंट डी पे। तो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। कौन सा ट्रायंगल? ए पी सी है, ए पी सी में ट्रायंगल ले लिया। ये जो सेगमेंट ए पी था, ये किससे पैरेलल था? सेगमेंट बी डी से पैरेलल था। किससे पैरेलल था बच्चों? सेगमेंट बी डी से। तो मैंने क्या ले लिया बच्चों? बीपीटी ले लिया। बीपीटी ले लिया तो उसका आंसर क्या निकला? ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी निकल गया, ये आंसर। फिर दूसरे में दूसरा ट्रायंगल लिया। कौन सा? पीआरसी में ये जो साइड, कौन सा साइड है? सीआर, इस पैरेलल टू डीक्यू है। अगर ये डीक्यू पैरेलल टू सीआर है तो इसका भी बीपीटी निकल जाएगा। इसमें बीपीटी क्या निकल रहा है बच्चों? पीडी बाई डीसी इज इक्वल टू पीक्यू अपॉन क्यू आर, जो कि यहाँ पे निकला। तो मैंने दोनों को कंपेयर किया। ये जो पी डी अपॉन डी सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इससे भी इक्वल हो रहा है, इससे भी इक्वल हो रहा है। मतलब आपस में भी क्या रहेंगे? इक्वल। जब ये इक्वल है तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। कहाँ से? स्टेप नंबर 5 से। ये हमारा बच्चों क्या हो गया? प्रूफ हो गया। इस प्रूफ से हम कई सम सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से सीखे होंगे। चलो, ओके, बाय।